हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके लिए एनसीईआरटी क्लास 10th एक्सरसाइज 1.2 रियल नंबर्स का सॉल्यूशन लेके आया हूँ। इसमें पहला क्वेश्चन जो है वो है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। हर नंबर को इसके प्राइम फैक्टर्स के मल्टीपल के फॉर्म में या फिर प्रोडक्ट के रूप में लिखना है। इसमें पहला नंबर है 140। मैं आपको इसमें कुछ बेसिक सी चीज़ें बता देता हूँ पहले कि जो भी नंबर हमें जिस नंबर के भी हमें प्राइम फैक्टर्स करने होते हैं, हम उस नंबर में सबसे पहले प्राइम नंबर्स जो 2, 3, 4 ऐसे, एक्चुअली 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 2, 3, 5, 7 इन नंबर्स से डिवाइड देके देखते हैं। और जो सिंपल प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड है वो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले इसमें 2 से डिवाइड देंगे। हम सबको पता है कि 140 में जब 2 से भाग जाएगा तो वो 70 आएगा। फिर से अब 35 में ना 2 से डिवाइड जाएगा ना 3 से। अब इसमें 5 से डिवाइड देंगे तो 140 को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 156। तो 156 को इसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में अगर हमें लिखना होगा तो ये इस तरीके से होगा कुछ। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है 3825, 3825 हमें इसे इसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखना है। तो वही सेम प्रोसेस, इसमें 2 से डिवाइड नहीं जाएगा। मैं एक बार रिमाइंड करा देता हूँ, वैसे तो ये बहुत बेसिक लेवल की चीज़ है, 5th या 6th में आई थिंक हम लोग पढ़ते हैं। अगर जो यूनिट डिजिट होती है, जैसे यहाँ पे 5 है, अगर ये इवन नंबर होता है तो वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है, डिविजिबल होता है, और अगर नहीं होता तो वो 2 से डिविजिबल नहीं होता है। 3 से डिविजिबिलिटी का अगर हमें चेक करना होता है तो सारे जो नंबर्स हैं 3, 8, 2, 5 इनका सम करेंगे हम। 8, 3, 11, 3 से डिविजिबिलिटी का जो कंडीशन है या फिर 3 से भाग जाने के लिए जो नेसेसरी कंडीशन है वो ये होती है कि जो संख्या है उसके सभी अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। 3 + 8 + 2 + 5 ये आया 18, और 18 में 3 से डिवाइड चला जाता है, तो इस पूरे नंबर में भी 3 से डिवाइड चला जाएगा। तीन एकम 3, 3 दूनी 6। अब हम इसमें फिर से 3 से डिवाइड देके देखेंगे। अब 425 इसमें 3 से डिवाइड नहीं जाएगा क्योंकि इसके जो नंबर्स हैं इनका सम 3 से डिविजिबल नहीं है। 4 और 2 6, और 6 और 5 11, 11 में 3 से डिवाइड नहीं जाता है, इसलिए 425 में भी 3 से डिवाइड नहीं जाएगा। 3 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर आता है वो आता है 5, तो इसमें 5 से डिवाइड देके देखेंगे। थ्री 3825 इक्वल टू 3 to the power 2 into 5 to the power 2 into 17।
तो फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट्स मैंने आपको करके दिखा दिए, इसमें 2 पार्ट और रहते हैं, तो आप उन्हें ट्राई करिए। और अगर आपको जरा सी भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उन क्वेश्चंस के लिए अलग से वीडियो डाल दूँगा। आप ये मत सोचिए कि मेरे पास अगर एक भी कमेंट आया तो मैं उस एक कमेंट के लिए वीडियो नहीं डालूंगा। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, अगर इस क्वेश्चन या फिर किसी भी क्वेश्चन का कोई ऐसा पार्ट जो मैंने सॉल्व करके नहीं दिखाया है और वो पार्ट जो मैंने छोड़ा है वो अगर आप पे नहीं आ रहा और आप मुझे कमेंट सेक्शन में अगर मेंशन कर देंगे कि सर मुझे ये पार्ट समझ में नहीं आया या फिर इसका आंसर ठीक नहीं आ रहा मुझ पे, तो मैं उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए अलग से वीडियो बना के डाल दूंगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन एंड वेरीफाई प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ। मैं इसे आसान भाषा में बता देता हूँ कि हमें 2 नंबर्स दिए हुए होंगे यहाँ और हमें इनका एलसीएम और एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा फाइंड करना है। मैं पहले एलसीएम और एचसीएफ बता देता हूँ कि ये क्या होता है। सबसे पहले मैं एलसीएम बताता हूँ। एलसीएम की मैं डेफिनेशन या फिर जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है वो लिख देता हूँ, फिर मैं आपको समझा दूंगा। तो एलसीएम की डेफिनेशन है या फिर जो मैथमेटिकल टर्म है उसका मतलब है प्रोडक्ट ऑफ हायर या हाईएस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन नंबर्स। इसका मतलब मैं हिंदी में बता दूं कि जो 2 नंबर हैं जिनका मैं एचसीएफ फाइंड करना है, उन नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स, जो भी प्राइम फैक्टर्स आएंगे, उन प्राइम फैक्टर्स की जो हायर पावर होगी, जैसे सपोज अगर एक नंबर में प्राइम फैक्टर 2 की हायर पावर आती है 2 की घात 3 और एक में आती है 2 की घात 4, तो 2 की घात 4 2 टू दी पावर 4 उसमें प्रोडक्ट में शामिल किया जाएगा। मैं इसे एक एग्जांपल के तौर पे और बता देता हूँ। 26 जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, 26 और 91 का हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। तो 26 के जो फैक्टर होंगे आप लोग करके देख लेना, 2 into 13, और 91 के जो फैक्टर्स होंगे वो होंगे 7 into 13, 13 दूनी 26, 13 7 91। अब आते हैं एलसीएम पर, प्रोडक्ट ऑफ हायर पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन नंबर्स। 26 के जो फैक्टर्स हैं वो 2 और 13 हैं और 91 के जो फैक्टर है वो 7 और 13 हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इन दोनों नंबर्स में जो प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं वो हैं 2, 7 और 13। दोनों नंबर्स में 2 की जो सबसे हाईएस्ट पावर है वो 1 ही है, तो 2 एचसीएफ यहाँ लिखेंगे, सॉरी एलसीएम। 2 into 7 की जो हाईएस्ट पावर है वो 1 into 13। अब एचसीएफ बहुत आसान होता है एज कंपेयर टू एलसीएम के। सिंपल प्रोडक्ट ऑफ लोएस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर। यहाँ पे जो कॉमन वर्ड यूज हुआ है, स्पेलिंग को कॉमन की मैंने गलत लिखी हुई है, जो कॉमन वर्ड यूज हुआ है उससे हमें बहुत बेनिफिट मिल जाता है। हमें सिर्फ दोनों नंबर्स में जो कॉमन फैक्टर होता है उनकी लोएस्ट पावर देखनी होती है।
7 कॉमन नहीं है, 13 दोनों में कॉमन है, तो इसका जो HCF होगा वो 13 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका जो LCM आया वो आया 7 दूनी 14, 3 दूनी 26, और जो HCF आया वो 13। HCF में वो LCM में भी थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा, वो मैं अभी नेक्स्ट एग्जांपल में, नेक्स्ट क्वेश्चन में और अच्छे से मैं क्लियर कर दूंगा। हाँ, इसमें एक चीज और करनी थी कि वेरीफाई प्रोडक्ट ऑफ LCM इनटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ टू दीज नंबर्स। अगर कोई दो नंबर दिए हुए हैं, उनके LCM और HCF के लिए एक इक्वेशन है, एक स्टेटमेंट है मैथमेटिकल, जो हमेशा दो नंबर्स के लिए ट्रू होगा। फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड इक्वल टू LCM इंटू HCF। पहली संख्या अगर मैं से आसान हिंदी भाषा में बताऊं, 26 और 91 इक्वल टू LCM हमारे पास आया था 182 और जो HCF था वो था 13। 26 और 91 का किन्हीं भी दो नंबर्स के लिए उन दोनों नंबर्स को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो उनका मल्टीप्लाई उनके LCM और HCF के मल्टीप्लाई के इक्वल होगा, बट इट इज नॉट ये जो कंडीशन है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF, ये सिर्फ दो नंबर्स के लिए एप्लीकेबल होती है, ये दो से ज़्यादा नंबर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होती है। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम उसमें देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 3 नंबर्स का है, तो जो ये स्टेटमेंट है सिर्फ दो नंबर के लिए होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 2 का जो थर्ड पार्ट है वो है हमारे पास 336 एंड 54। सेकेंड पार्ट में स्किप कर रहा हूँ, आप लोग ट्राई करके देख लेना। तो 336 के फैक्टर जब करेंगे प्राइम फैक्टर, थ्री 36 के जो प्राइम फैक्टर्स आएंगे वो आएंगे 2 टू द पावर 4 इंटू 3 इंटू 7, और 54 के जो प्राइम फैक्टर्स आएंगे तो HCF इज, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, HCF जो होता है वो दोनों नंबर्स के जो प्राइम फैक्टर आते हैं इसके लीस्ट पावर होनी चाहिए कॉमन फैक्टर की। इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है, जो प्राइम फैक्टर है दोनों में जो कॉमन है 2 और 3। ठीक है, जो कॉमन फैक्टर है वो देख लेते हैं, एक 2 है और एक 3 है। अब HCF की जो डेफिनेशन थी उसमें हम लेते थे लोएस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। मैंने कॉमन फैक्टर लिख दिया, इसके लोएस्ट पावर, यहाँ पे 2 की जो पावर है वो 4 है, यहाँ पे 2 की पावर 1 है, तो लीस्ट जो लोएस्ट पावर होगी वो होगी 2 की घात 1 या 2 टू दी पावर 1। यहाँ पे जो 3 की पावर है वो 1 है या 3 की पावर 3 है, तो यहाँ होगी 3 की पावर 1, क्योंकि हमें लोएस्ट, हमें कम वाली जो पावर होती है वो लेनी होती है। तो जो HCF हो जाएगा वो हो जाएगा 6। अब आते हैं LCM पर। LCM जो था वो था प्रोडक्ट ऑफ हायर पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन नंबर्स। ठीक है, सुनने में थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है लेकिन मैं बता दूं, हमें सिंपल बस ये देखना होता है कि दोनों जो नंबर हैं जिनके हमने प्राइम फैक्टर करे हैं इनमें कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले 336 देखते हैं। इसमें एक प्राइम फैक्टर आया है 2 और आया है 3 और आया है 7। मैं भी इसकी पावर नहीं लिख रहा। 54 में 2 वो लिख ही चुके हम और 3 वो भी यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है,
तो 237 ये 3 ऐसे प्राइम फैक्टर हैं जो इन दोनों नंबर में इन्वॉल्व हुए हैं। अभी हम पावर की कोई बात नहीं कर रहे। अब पावर पे आते हैं। एलसीएम में हम हायर पावर लेते थे। यहाँ पे जो 2 की पावर है वो है 4 और यहाँ पर है जो वो है 1, तो हम कौन लेंगे? हायर, जो सबसे ज्यादा वाली पावर होगी दोनों में से। 2 टू दी पावर 4, यहाँ पे 3 टू दी पावर 3, यहाँ है 1, तो हमें ज्यादा वाली लेनी है, हायर लेनी है। तो 3, 7 यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे पावर 1 है, तो वो सिंपल ही रहेगा। तो आप इसे मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। 2 दूनी 4, 4 चौक 16, तो जो HCF आया वो आया 6 और जो LCM आया वो आया 3024। अब वही वेरीफाई करना है हमें, तो सिंपल LCM इंटू HCF इक्वल टू फर्स्ट नंबर इज 336 इंटू 54। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लेना, दोनों साइड इक्वल आएंगी